गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कि सोर्स से सप्लायर तक जब पानी जाता है तो कितने प्रोसेस होते हैं उसको प्योर करने के। अभी तक हम लोग ने BOD पढ़ा, COD पढ़ा, अभी अलग सेक्शन है थोड़ा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ऑपरेशन और प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, जो भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और आज जो कल पढ़ेंगे वो एक ओवरव्यू है। इसके बाद डिटेल वाइज एक एक चीज़ का, एक एक प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी वाटर को प्योर करने के 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक, पहला होता है प्रीलिमिनरी प्रोसेस, दूसरा होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी। इन चारों प्रोसेस के बाद कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें उसके बाद हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। तब इन कई सारे प्रोसेसेस के बाद जो है पानी हमारा वो पीने लायक बनता है। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस का ओवरव्यू देना है हम लोगों को आज और कल में। उसके बाद इंडिविजुअल एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो देखिए, द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट अप्लाइज टू ओनली any operation or process. Wastewater treatment is a broad term that applies to any operation or process or combination of operations that can reduce the objectionable properties. जिन चीज़ों से हम ऑब्जेक्ट करते हैं उसको रिमूव करता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। किस में से रिमूव करता है? वाटर से। ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कैरी वेस्ट एंड रेंडर इट लेस डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स। उन प्रॉपर्टीज़ को हटाता है और उसको ह्यूमन बींग्स को वो लेस डेंजरस हो जाता है कंज्यूम करने में। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक हमारा ब्रॉड टर्म है जो सभी प्रोसेस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस इज इन्वॉल्व आर का यूनिट ऑपरेशन। देखिए, 2 टर्म यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। फिजिकल फोर्सेस अगर इन्वॉल्व हैं तो यूनिट ऑपरेशन, मतलब कोई फिज़िकल प्रोसेस अगर हो रहा है, और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर हो रहा है ट्रीटमेंट का तो यूनिट प्रोसेस। ठीक, अगर फिज़िकल प्रोसेस हो रहा है तो यूनिट ऑपरेशन, केमिकल और बायोलॉजिकल हो रहा है तो यूनिट प्रोसेस। ठीक, अब फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? स्क्रीनिंग, कम्युनिकेशन, मिक्सिंग और सेडिमेंटेशन। स्क्रीनिंग का अभी सब एक एक आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ज़रा सा उसको समझ लीजिए। रिमूवल ऑफ कोर्स और सेटेबल सॉलिड। कम्युनिकेशन मतलब होता है ग्राइंडिंग ऑफ कोर सॉलिड। मिक्सिंग का मतलब केमिकल्स और गैसेस मिक्स होना, और सेडिमेंटेशन मतलब वेस्ट का थिकनिंग होना। ये सब प्रोसेस हैं, ये ऑपरेशंस हैं जो पानी में होंगे, और हमको इनका स्टेप्स पढ़ना रहेगा। कैसे हम सेडिमेंटेशन को कम कर पाएँ, कैसे हम मिक्सिंग अच्छी कर पाएँ। ठीक है, ये एक फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस हैं जो वाटर में होते हैं। ठीक, केमिकल यूनिट ऑपरेशन में केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है जिसमें हम लोग फॉस्फोरस और सॉलिड वेस्ट रुक जाएगा, उसको हम लोग रिमूव कराएंगे। गैस का ट्रांसफ़र होगा, एडिशन और रिमूवल ऑफ गैसेस। एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें हम ऑर्गेनिक्स को रिमूव कराएंगे। डिसइंफेक्शन होगा जिसमें हम लोग टोटल कंबाइंड क्लोरीन को रिमूव कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें कई सारे प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म्स हैं जो आगे यूज़ होंगे। ठीक है, कि जी गैस ट्रांसफ़र क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फिज़िकल प्रोसेस। ठीक, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में आप लोग पढ़ चुके हो। वेस्ट से, वाटर से वेस्ट रिमूव करना बाय बायोलॉजिकल एक्शन, एरोबिक प्रोसेस और एनएरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हो, एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक, तो ये सब आपके फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी सीवेज की, उसी तरीके से प्रोसेस भी हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ मेथड है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये मेन स्टेप है। ठीक, यहाँ से आपका चैप्टर मेन शुरू हो रहा है। ये चारों स्टेप्स बहुत डिटेल में पढ़ने हैं हमें, लेकिन इंट्रोडक्शन में पहले उसका हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है, पहला है आपका प्रीलिमिनरी प्रोसेस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक, अब इसमें देखिए प्रीलिम्स प्रोसेस में इट कंसिस्ट ऑफ पंपिंग, स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल। अब देखिए, स्क्रीनिंग क्या होता है? एक स्क्रीन लगाई जाती है जिससे वेस्ट वहाँ से उसके उस पार नहीं जा पाता। ठीक, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 4.75 cmm से अगर पास हो गया तो फाइन, अगर नहीं हुआ तो कोर्स। तो एक तरीके से सीविंग का काम करता है ये स्क्रीनिंग। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना समझ लीजिए बस। इट कंसिस्ट ऑफ पंपिंग करके वेस्ट हटाना, स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल।
ग्रिड चैम्बर की भी डिज़ाइनिंग आगे पढ़ेंगे। द पर्पज़ ऑफ प्रीलिम्स प्रोसेस इज़ टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल लाइक डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, अगर कोई पीसेस पड़े हैं, या पीसेस ऑफ वुड, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है वो इस प्रोसेस में हम लोग उसको रिमूव कराते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है कि बीओडी लोड भी कम करता है बाय 5 to 10%। ये जो आपका प्रोसेस है, इसे हम नाम देते हैं प्रीलिमिनरी प्रोसेस, वो बीओडी लोड को भी कम करता है 5 से 10%, और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ऑब्जेक्शनेबल हैं उनको भी रिमूव करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। इट इंक्लूड दोज फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस एंड केमिकल यूनिट प्रोसेस बाय वे ऑफ विच लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर। अब देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, भाई जब प्रीलिम्स ट्रीटमेंट था उसमें हम लोग ने क्या किया था, फ्लोटिंग मटेरियल को हटा दिया या कुछ कंकड़ के पीसेस हट गए। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कराते हैं बाय फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस और केमिकल यूनिट प्रोसेस। याद रखिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीज़ें होती हैं, फिजिकल रिमूवल बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, इन दोनों एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। ठीक, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड केमिकल कोगुलेशन। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन कराते हैं, बैठा देते हैं, फिर रिमूव करा देते हैं। सेडिमेंट मतलब क्या होता है, कलेक्ट हो जाना एक जगह आके, फिर जब वो कलेक्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग रिमूव करा लेंगे। और केमिकल कोगुलेशन एक टर्म है जिसका मीनिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा, एक टर्म है, इतना समझ लीजिए। केमिकल प्रोसेस की हेल्प से हम लोग वेस्ट वाटर को रिमूव कराएंगे। ठीक, और दो डिवाइसेस हैं, सेप्टिक और इमॉफ टैंक, जो इस कैटेगरी में हमारे आते हैं प्राइमरी प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एक स्टेप का, एक एक दिन 2 दिन लगेगा इसके हर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस में समझने में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेप्टिक और इमॉफ टैंक का अगर नाम आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आप लोग इस पर टिक करेंगे। इन दोनों टैंक्स की डिज़ाइनिंग भी है, इनकी वर्किंग ऑपरेशंस भी हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम लोग धीरे धीरे इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना पढ़ लीजिए आप लोग। थैंक यू क्लास।